हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 44 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 44 से यहाँ पर 16 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 55 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि 44 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। तो 44 से यहाँ पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, 44 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 44 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4 चौक 16। और ध्यान से देखिए 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 55 के अंदर और इस 55 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 55 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का गुणा 5 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 5 25। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 25। अब हमें देखना है कि 25 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 25 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 73 का संबंध है 110 के साथ में उसी प्रकार से 95 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 73 से यहाँ पर 110 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 73 से यहाँ पर 110 बना है उसी प्रकार से
हम यहाँ पर बताएंगे कि 95 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि 73 से यहाँ पर 110 कैसे बना है। तो मेरे भाई 73 से यहाँ पर 110 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 73 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 7 और 3 मिलकर बन जाएगा 10 और मेरे भाई 10 से यहाँ पर 110 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 10 का मल्टीप्लाई किया गया है 11 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 11 दाई के कितना हो जाएगा 110। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 110 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 95 के अंदर है और इस 95 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 95 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 95 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 और 5 मिलकर बन जाएगा 14। अब जिस प्रकार से यहाँ पर 10 का 11 के साथ में गुणा किया गया है उसी प्रकार से हम इस 14 का भी क्या कर देंगे 11 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 का गुणा 11 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 154, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 154। अब हमें पता लगाना है कि 154 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 154 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। सोल्व करेंगे कैसे, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको इस प्रश्न को समझाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न में बोला गया है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि प्लस के स्थान पर माइनस करना है और माइनस के स्थान पर प्लस करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस समीकरण के अंदर हम प्लस के स्थान पर तो क्या करेंगे माइनस है और माइनस के स्थान पर क्या करेंगे प्लस है। फिर आगे बोल रहा है कि गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि गुणा के स्थान पर भाग करना है और भाग के स्थान पर गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए भाग के स्थान पर गुणा कर देंगे और गुणा के स्थान पर
भाग कर देंगे। अब हम बनाएंगे नया समीकरण। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 116, उसके बाद में है भाग, भाग के स्थान पर क्या करेंगे गुणा, फिर क्या है 5, फिर है माइनस, माइनस के स्थान पर कर देंगे प्लस, फिर क्या है 423, तो यहाँ पर लिखेंगे 423, उसके बाद में क्या है गुणा, गुणा के स्थान पर हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई हम कर देते हैं भाग, फिर क्या है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, उसके बाद में प्लस, प्लस के स्थान पर कर देंगे माइनस, माइनस के बाद में 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13। अब ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी इस टाइप का समीकरण बन जाए उस समीकरण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 3 का भाग देंगे 423 के अंदर है, तो कितने बार चला जाएगा, तो 3 का भाग 423 के अंदर देंगे तो ये चला जाएगा 141 बार। ठीक है मेरे भाई, भाग करने के बाद में क्या करेंगे गुणा, तो यहाँ पर देखिए 5 और 116 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे तो 116 पंजे हो जाएगा कितना, 580। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर क्या है प्लस है और मेरे भाई यहाँ पर लास्ट में क्या बच गया, माइनस का 13। अब इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और जो माइनस की संख्या उसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए प्लस का यहाँ पर क्या है 580 और उसके बाद में प्लस का 141 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई 580 और 141 मिलकर बन जाएगा कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 580 और 141 मिलकर बन जाएगा 721 है। और यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस का 13, तो 721 में से हम क्या कर देंगे माइनस 13 कर देंगे, तो 721 में से 13 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर बचेगा 708। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 708। और ध्यान से देखिए 708 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहला तरीका लगाएंगे। पहले तरीके से इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे। कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 102 के बाद में दिया गया है 99। तो मेरे भाई 102 से यहाँ पर 99 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 102 में से क्या कर दें -3 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 99। फिर देखिए 99 के बाद में दिया गया है 104। तो मेरे भाई 99 से 104 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 99 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 99 और 5 मिलकर बन जाएगा 104। फिर देखिए 104 के बाद में दिया गया है 97। तो 104 से 97 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 104 में से क्या कर दें -7 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 97। फिर देखिए 97 के आगे कितना दिया गया है 106। तो मेरे भाई 97 से 106 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 97 के अंदर क्या कर दें +9 कर दें तो 97 और 9 मिलकर बन जाएगा 106। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 106 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ -3, उसके बाद में क्या हुआ +5, फिर क्या हुआ -7, फिर क्या हुआ +9। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, यानी कि सबसे पहले माइनस, उसके बाद में प्लस, फिर माइनस, फिर
प्लस है। अब आगे क्या हो जाएगा, माइनस है। अब कितना माइनस होगा तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए 3 है, 3 से कितना बन रहा है 5, 3 से 5 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 3 में क्या कर दें +2 कर दें तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 7, 5 से 7 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है 9, तो 7 से 9 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 9 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई 9 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर सभी के अंदर +2 हुआ है तो 9 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी +2 कर देंगे तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11। यानी कि 9 के बाद में कितना माइनस होगा, माइनस होगा 11। अब मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकलेगी कैसे, यदि हम 106 में से क्या कर दें -11 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 106 में से हम क्या कर देंगे -11 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, मेरे भाई यहाँ पर बचेगा 95। ठीक है, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 95। और ध्यान से देखिए 95 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो था हमारा पहला तरीका। अब इससे भी शानदार और शॉर्ट ट्रिक क्या है तो वो देखिए मेरे भाई। देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सीरीज के अंदर आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। ध्यान से देखिए और मेरे भाई ये सेकंड मेथड आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और आप इसी से क्या करोगे, एग्जाम के अंदर प्रश्न को सोल्व भी करोगे। देखिए मेरे भाई यहाँ पर सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 102, 102 के बाद में दिया गया है 99, 99 के बाद में दिया गया है 104, 104 के बाद में दिया गया है 97, 97 के बाद में दिया गया है 106 और 106 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको सीरीज के अंदर संख्या पहले बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी इस क्रम में सीरीज दिया जाए उस सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर है। जैसे यहाँ पर देखिए 102 क्या है, बड़ी संख्या, 99 क्या है, छोटी संख्या, फिर देखिए 99 के बाद में क्या है 104, ये क्या है 99 से बड़ी संख्या, फिर देखिए 104 के बाद में क्या है 97, यानी कि 97 क्या है 104 से छोटी संख्या, फिर देखिए 97 से कितना है 106, तो मेरे भाई 106 क्या है 97 से बड़ी संख्या, यानी कि ये सीरीज चल रहा है पहले संख्या बड़ी फिर संख्या छोटी फिर संख्या बड़ी फिर संख्या छोटी, इस क्रम में चल रहा है। तो इस सीरीज को हम क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर सोल्व करेंगे। जैसे मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 102, 102 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है 104 है। 102 से 104 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 102 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 102 और 2 मिलकर बन जाएगा 104 है। फिर देखिए 104 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 106, 104 से 106 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 104 के अंदर क्या कर दें मेरे भाई +2 कर दें तो 104 और 2 मिलकर बन जाएगा 106। अब इसी प्रकार से यदि हम 106 से एक संख्या छोड़कर आगे चले तो प्रश्नवाचक चिन्ह से अगली संख्या ज्ञात होगी, जो कि हमें ज्ञात नहीं करनी, हमें तो केवल प्रश्नवाचक चिन्ह वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है 99, 99 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 97, 99 से 97 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 99 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा
97। अब 97 से आगे चलेंगे एक संख्या छोड़कर, तो आगे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 99 से 97 कैसे बना, तो 99 से हमने क्या कर दिया, -2 कर दिया, तो यहाँ पर बन गया 97। अब 97 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके लिए भी हम क्या कर देंगे, 97 में से -2 कर देंगे। तो 97 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 95, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 95, और 95 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा तरीका भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जब भी आपको एग्जाम के अंदर इसी टाइप से सीरीज दिया जाए तो आपको यही लॉजिक लगाना है और इसी टाइप से आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में PATE को 84, 56 और REAP को 95, 68 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में R के लिए कूट क्या है, यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि कूट भाषा में R के लिए कूट क्या है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही सिंपल है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए स्पष्ट बोला गया है कि यहाँ पर देखिए मेरे भाई PATE, इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई PATE को लिखा गया है 84, 56। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बोला गया है कि REAP, इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई इसको लिखा गया है 95, 68। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 95, 68, और आपसे पूछा गया है कि R के लिए कूट क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं और यहाँ पर भी हमें अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन अल्फाबेट लेटर देखेंगे। मेरे भाई देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए नीचे भी यहाँ पर हमें P दिया गया है। उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें A दिया गया है, तो नीचे भी हमें A दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर E दिया गया है, तो नीचे भी E दिया गया है। अब मेरे भाई यहाँ पर कौन कौन सा शब्द बच गया, तो ध्यान से देखिए, सॉरी मेरे भाई कौन कौन सा लेटर बच गया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो लेटर बच गया T और यहाँ पर लेटर बच गया R। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जो संख्या देखिए, यहाँ पर भी संख्या है और यहाँ पर भी संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या संख्या में भी कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 8 दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 8 दिया गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 5 दिया गया है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 6 दिया गया है। अब संख्या क्या बच गई, तो देखिए यहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एक संख्या तो क्या बच गई 4 और एक संख्या बच गई 9, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर टी लेटर बचा है और यहाँ पर संख्या बची है 4 है, तो टी का कूट तो क्या होगा मेरे भाई, टी का कूट होगा 4। उसी प्रकार से यहाँ पर बचा है आर और यहाँ पर बचा है 9, तो आर का कूट क्या होगा 9। हमसे क्या पूछा गया है कि आर के लिए कूट क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए आर के लिए कूट होगा 9। अब हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 9 में दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।